गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी का नाम है लॉकडाउन की ज़िंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों तरफ देश में लॉकडाउन चल रहा था। सब अपने घरों में बंद थे। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे तो कुछ लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। इनमें से ही एक परिवार था जिसमें माँ बाप, बेटा मोनू और बेटी टीना रहते थे। मोनू थोड़ा घमंडी स्वभाव का था और टीना दयालु और सरल स्वभाव की थी। मोनू और टीना की बिल्कुल नहीं बनती थी। वह हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दिन मोनू किचन में जाता है और खाने के लिए बिस्किट निकालता है और उसमें से कुछ बिस्किट खाता है और कुछ गिरा देता है। इतने में मोनू की मम्मी किचन में आती है और मोनू को डांटने लगती है और कहने लगती हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? पता है ना बाहर लॉकडाउन चल रहा है। कुछ भी सामान बाहर से बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और तुम यहाँ खाने की चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर मोनू कमरे में चला जाता है। टीना अपनी बालकोनी में खड़ी होती है और नीचे की ओर देख रही होती है। वह देखती है कि सामने वाली बूढ़ी आंटी के घर के बाहर कुछ लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। टीना अपनी माँ से पूछती है कि ये लाइन क्यों लगी है, बाहर तो लॉकडाउन है ना। टीना की माँ बताती है कि लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है और सामने वाली आंटी खाना बांटती है, इसीलिए वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। टीना अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों ना हम भी खाना बांटें, हमारे पास भी पैसे हैं, हम भी लोगों की मदद कर सकते हैं। मोनू वहीं खड़ा माँ और टीना की बातें सुन रहा था और वह बोला, हम क्यों अपने पैसे खर्च करें। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन मोनू के पापा का था। मोनू की माँ पूछती है कि आप घर कब आएंगे। मोनू के पापा बोलते हैं कि वह अभी घर नहीं आ सकते, वह लॉकडाउन की वजह से अहमदाबाद में फंस गए हैं। मोनू की माँ को चिंता होने लगती है कि वह घर कैसे आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में होटल, दुकानें, रेल, बस सभी चीज़ें बंद हैं। मोनू की शैतानियाँ दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही थी। आज मोनू ने खाना खाने से मना कर दिया, यह कहकर कि खाना अच्छा नहीं बना है। इसी तरह धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। मोनू के पापा घर नहीं आए हैं। तभी मोनू के पापा का वीडियो कॉल आता है और उन्हें देखकर मोनू की मम्मी कहती है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो मोनू के पापा कहते हैं, हाँ मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे खाना खाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। मोनू वहीं बैठा बातें सुन रहा होता है और वह मम्मी से फ़ोन लेकर पापा से बात करने लगता है और कहता है, पापा आपको भी खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बात करते करते मोनू की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह मम्मी को फ़ोन देकर अपने कमरे में चला जाता है। टीना भी मोनू के पीछे पीछे कमरे में जाती है और पूछती है, मोनू तुम क्यों रो रहे हो। मोनू कहता है, टीना मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा को खाना खाने के लिए इस तरह लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। टीना ने कहा, मोनू तुम इस तरह मत रो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम बस खाना बर्बाद करना छोड़ दो। यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो हम ये खाना किसी और को दे देंगे, कम से कम हम किसी एक की तो मदद कर सकते हैं। जो लोग लाइन में खड़े हैं वो भी तो किसी ना किसी के पापा है ना मोनू। मोनू और टीना की बात सुनकर उनकी मम्मी भी वहाँ आ जाती है। मोनू कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं खाने की कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करूँगा।
और टीना, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तो बच्चों, आज की कहानी से क्या सीख मिली? हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाय बाय बच्चों।